बोकारो की माननीय विधायक और वर्तमान विधायक जो कि कुछ दिनों के बाद ही भूतपूर्व विधायक हो जाएंगी, वो काफ़ी भड़की हुई हैं और श्वेता सिंह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत को पूरी तरीके से चरितार्थ कर रही है। और टाइगर जयराम महतो से दुश्मनी मोल लेना इतना महंगा पड़ जाएगा, ये श्वेता सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा। और टाइगर जयराम महतो का श्राप ऐसा लगा कि अब पूरी तरीके से अब बर्बादी की कगार पर हैं और श्वेता सिंह भड़क गई हैं। उन्होंने टाइगर जयराम महतो के साथ साथ बीजेपी को भी काफ़ी खरी खोटी सुना दी है। उनकी मुलाकात सीएम हेमंत सोरेन के साथ हुई है और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। हम वापस आते हैं अपनी खबर पर और आगे कुछ भी बताएं उससे पहले आप श्वेता सिंह का ये बयान सुनिए। रणजी जी के साथ अब जो जेकेएल के अध्यक्ष हैं जयराम महतो, वो भी पूछ चुके हैं कि उनके साथ पूरा पाताल लोगों को लेकर के वो आ जाए। सच सच है, सच को आप अपने दिमाग से अफवाह बना करके झूठा नहीं साबित कर सकते। मेरे पास मेरी सत्यता के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो राइट प्लेटफॉर्म पे हम रख देंगे सही समय में, तो इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। डीसी की भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हैं? जो एक दिन उपायुक्त थे वहाँ की, जो उनको सही लगा कि नहीं इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर इसी मामले में वोटर आईडी कार्ड में और पैन कार्ड में अगर वो ज़्यादा एक्टिव है तो अच्छी बात है, तो अच्छी चीज़ है। इसको तो इतना लगाव आपसे क्यों है? या इस अरे मुद्दे से? मोहब्बत है ये, खुश होइए आप लोग, मोहब्बत जग जाहिर है। अब आप लोग को भी प्रमाण देना होगा। आपकी सदस्यता समाप्त करने को लेकर ऐसे होता है आवेदन भाई, दिया ऐसा गया। चुनाव आयोग भी मतलब- गए हैं आज। चुनाव आयोग गए हैं, राज्यपाल के पास भी मतलब उन्होंने दिया है। और थोड़ा सा ये अध्ययन और अच्छे से कर लेते, नियम कानून को और थोड़ा सा पढ़ लेते, ठीक है, तो हमको लगता है उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मेरा एक आधार कार्ड, उसी से लिंक एक पैन कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कार्ड वो बता रहे हैं जिसका नंबर भाई पेंडिंग नहीं होता है, पुराना तो कार्ड रहता है ना, पुराने कार्ड है। और मेरा जो प्रोसेस होना चाहिए था कि आप बीएलओ को लिख के देते हैं, ये एआरओ का काम है ना। मैं तो एआरओ अधिकारी हूँ नहीं कि मैं अपना पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड जाके बंद करवा दूँ, ठीक है। तो मेरा पेपर सही है, हमको पता है। और अगर इन लोगों को लगता है कि इस तरह से सीईसी और सीसी में देखिए, जो राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझको जवाब देना है मैं वहाँ जवाब दूंगी। मैं अपने सारे पेपर्स वहाँ पुट करूँगी, जो भी मेरे पेपर। लेकिन रणजी जी के साथ अब जो जेकेएल के अध्यक्ष हैं जयराम महतो, वो भी पूछ चुके हैं और वो इस बात का इशू बना रहे हैं कि देखिए ये वोटर आईडी, देखिए पूर्व विधायक बोकारो के, उनके साथ पूरा पाताल लोगों को लेकर के वो आ जाए। सच सच है, सच को आप अपने दिमाग से अफवाह बना करके झूठा नहीं साबित कर सकते। मेरे पास मेरी सत्यता के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो राइट प्लेटफॉर्म पे हम रख देंगे सही समय में, तो इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। डीसी की भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हैं? जो एक दिन उपायुक्त थे वहाँ की, जो उनको सही लगा कि नहीं इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए, ये ज़्यादा उनको लगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बाकी सारे जो मुद्दे हैं वहाँ पे विस्थापितों का मुद्दा है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि वो एक रिपोर्ट जब बना के देंगी तभी हम लोग वहाँ पंचायती के दर्जा के लिए हम लोग मांग कर पाएंगे। अभी अप्रेंटिस वाला भी जो वो हत्या हुई थी वहाँ पे, उस मामले में भी उनका रिपोर्ट आना था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए थी। लेकिन अगर इसी मामले में वोटर आईडी कार्ड में और पैन कार्ड में अगर वो ज़्यादा एक्टिव है तो अच्छी बात है, तो अच्छी चीज़ें हैं। इसको तो इतना लगाव आपसे क्यों है? या इस अरे मुद्दे से? मोहब्बत है ये, खुश होइए आप लोग, मोहब्बत जग जाहिर है। अब आप लोग को भी प्रमाण देना होगा। लेकिन ये आपकी सरकार है और ऐसे में हमारी मोहब्बत- सरकार में क्या आप चाहते कि हम लड़ना छोड़ दें? गलत के खिलाफ हम बोलेंगे और लड़ेंगे। अगर किसी को अच्छा लगता है तो लगे, बुरा लगता है तो बुरा लगा लीजिए आप। अभी आप क्या सीएम से मिलने आई थी? हाँ, कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स ये काम की योजनाओं के लिए कुछ देना था पेपर, वो दे करके। अच्छा, बिरंची जी ने कहा कि जो पैन कार्ड है, एक में आपके पिता का नाम अलग है, एक में पति को ही आपने पिता बता भाई दिया। हम पैन कार्ड बनाने वाले अधिकारी नहीं हैं। मिस प्रिंटिंग हो जाता है, ठीक है ना, वो गलती सुधार के लिए प्रोसेस होता है, चीज़ें प्रोसेस में हैं और ठीक है, कोई दिक्कत इसमें इशू कोई नहीं है। आपने वीडियो देख लिया होगा कि किस तरीके से बर्बादी की कगार पर पहुंची श्वेता सिंह।
भड़की हुई हैं और इन्होंने टाइगर जयराम महतो को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्वेता सिंह ने अंडर एस्टिमेट किया था, बल्कि हेमंत सोरेन ने भी अंडर एस्टिमेट किया, बीजेपी ने भी अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन आखिर एक चींटी हाथी को कैसे मार सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण टाइगर जयराम महतो है, जिसने सारे अंडर एस्टिमेट करने वालों को और बच्चा कहकर मजाक उड़ाने वालों को करारा और तगड़ा जवाब दे दिया है। और जयराम महतो झारखंड का उगता हुआ सूरज है, सबको उसकी औकात और हैसियत का पता चल गया है। लोग कहते थे कि आखिर ये बच्चा क्या कर पाएगा, ये विधायक तो छोड़ दीजिए, एक मुखिया तक नहीं बन पाएगा। उसने अपनी पार्टी बना ली, वो पूरा विधानसभा 81 सीटों पर लड़ाई लड़ता है, भले ही एक सीट जीतता है, लेकिन ऐसी दर्जनों सारी सीटें रही जिस पर उसने बीजेपी को तीसरे नंबर पर ला दिया। और अगर टाइगर जयराम महतो मैदान में नहीं उतरते तो बीजेपी को इतना भारी नुकसान नहीं होता। खैर, हम बात कर रहे थे श्वेता सिंह की। ऐसी श्वेता सिंह ने कहा था कि बोकारो में तुम नहीं आ सकते, जैसे बोकारो इनके पिताजी का है। और लोग तो पूछ रहे थे कि क्या आपको बोकारो दहेज में मिला है, क्या आप दहेज में बोकारो लाई हैं, जिसके लिए आप बोकारो में किसी की एंट्री पर बैन लगा रही है। बहुत सारे लोग आ रहे थे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम तो ऐसे राजनीतिक घराने से हैं, हम बैकग्राउंड वाले लोग हैं, हम पावरफुल लोग हैं, और ये 25 साल का बच्चा यहाँ पे मुखिया बनने आ रहा है, सरपंच बनने आ रहा है। और यही बात श्वेता सिंह को खराब लगी थी। लेकिन श्वेता सिंह ने जो कुछ भी किया था, इनकी बर्बादी का तो उसी दिन आगाज हो गया था जिस दिन इन्होंने टाइगर जयराम महतो के साथ ना सिर्फ अभद्रता की थी, मारपीट की थी, गाड़ी में तोड़फोड़ किया था। और उसी दिन से विनाश की शुरुआत हो गई थी, जो जाकर इनके विधायकी रद्द होने पर अब उतर चुकी है। और आपको बताते चले कि चुनाव आयोग के पास बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और चुनाव आयोग ने इस बात को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू करा दी है। यह बेंगलोर से भागती भागती रांची पहुंचती है, सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात होती है। लेकिन चुनाव आयोग का जब डंडा चलता है तो बड़ा से बड़ा सीएम तो छोड़ दीजिए, पीएम भी नहीं बचा पाता है। और आखिर देखना बाकी होगा कि श्वेता सिंह की बर्बादी कहां तक जाती है। फिलहाल तो उन्हें टाइगर जयराम महतो का श्राप लग गया है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।